डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन जो आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 6 मार्क्स का। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ा आप उनको समझिए। ये 2 पॉइंट्स है, ये ए है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है x1, y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट्स पूछे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस? तो डिस्टेंस को d से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसी को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी करके सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। और कभी कभी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछा जाता है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो आर कोलिनियर। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को वैसे ही नहीं याद होता हुआ, आज आपको फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूले के, अगर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैसे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है ये जो 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में प्रेजेंट है या लाई करते हैं, क्या करते हैं? एक ही लाइन में, ये कोई लाइन है, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक्स वाई जेड एक ही पॉइंट में लाई करते हैं तो ये पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कॉल्ड कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2। देखिए कैसे करना है। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ए बी सी डी एंड ई एफ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ए बी को दोबारा लिखिए। तो सबसे पहले ए इंटू डी, ठीक है, फिर C इंटू एफ प्लस C इंटू एफ E इंटू बी प्लस, इसके बाद माइनस का साइन लगाइए। अब अभी हम क्रॉस नीचे की तरफ गए थे, अब हम क्रॉस इधर से आएंगे, BC प्लस DE प्लस FA। ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद, मुझे तो एक शानदार ट्रिक पता है और आपको इसी ट्रिक से वर्क करना है। लेकिन इतना लॉन्ग मेथड ना करके, कभी कभी दिया जाता है ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। प्रूव दैट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये 2-3 क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और है तो वो भी बताऊंगा। देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बैक ईयर 10 इयर्स पुराने क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन है 7, 10 माइनस 2, 5 एंड 3, माइनस 4 are the vertices of triangle। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, vertices of आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है? वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर ना होकर सिर्फ 2 साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस। यानी कि
ये एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसकी दो साइड बराबर होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ 7 10 -2,5 एंड 3,-4। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो थोड़ा शॉर्ट में भी चलेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो 3 7 स्क्वायर प्लस -4 -10 का स्क्वायर। तो देखिए कुछ नहीं, -4 3 7 -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 14 का स्क्वायर 196 होगा, वो भी प्लस में आएगा 196। तो ये कितना आ गया, 6 6 12 9 1 10 और 1 11 और 2 1 2। इसको इतना ही लिखेंगे। अब ऐसे ही ए बी का निकाला, ऐसे ही हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी तो 7 -2, तो 7 माइनस प्लस का 2 प्लस 10 -5 स्क्वायर। तो हियर 9 का स्क्वायर 81, हियर 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 1 6 106। ओके, आइसोसेलेस ही देना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो दिया हुआ आइसोसेलेस राइट एंगल है, कैसा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल है ट्रायंगल, यानी कि हमको एक 90 डिग्री के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी BC। तो 3 -2 तो +2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -4 -5 स्क्वायर। तो देखिए 3 to 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गया हमारा 106। ठीक है, तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो सबसे बड़ी साइड होती है, क्या होती है, जो सबसे बड़ी वाली साइड, इसका स्क्वायर, तो यानी कि ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी, तो नहीं यहाँ ए बी है, ये ए बी और ये ए सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 212, तो इसका 212 हो जाएगा अंडर रूट में 212 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी 106 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर। तो ये 212 प्लस 106 प्लस 106, तो हियर 212 इक्वल टू 212। यस, दिस yes coordinates 7, 10, -2, 5 and 3, -4 are the, पूरा लिख दीजिए, आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बस ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जिसमें दो साइड बराबर हो। तो आप देख रहे हैं अंडर रूट 106 दोनों साइड्स इक्वल है, और इसी के साथ जो थर्ड साइड है अंडर रूट 212, जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई कर रही है। देन द गिवन वर्टाइसेस ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखिए ये क्वेश्चन 2008 में ऑलरेडी आ चुका है। इसमें p की वैल्यू पूछिए, फाइंड
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, अगर पी की वैल्यू हम पता कर लें तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देखिए मैंने आपको पहले ही तरीका बताया था, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं अगर वो कोलिनियर है तो सबसे अच्छा तरीका है आप इसको साइड में पेज के लिख लीजिए। राइट हैंड साइड में अभी इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा तो मुझे बार बार लंबा नहीं जाना पड़ेगा। p -1 -1 3 एंड 2 -1, इस वाले पॉइंट को मैं अगेन रिपीट करूंगा। तो देखिए सॉल्यूशन, इफ 2, 1 p, -1 एंड -1, 3 आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, देन डेल्टा भी 0, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0। तो डेल्टा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1/2। तो देखिए जरा 2 इंटू -1 तो -2, p इंटू 3 प्लस 3p, -1 इंटू 1 -1। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस का साइन। अब उल्टा p इंटू 1 p आएगा, देन -1 इंटू -1 तो +1, देन 3 इंटू 2 6। अब देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या थी बेटा 0 थी, अगर कोलिनियर है तो इसको 0 कीजिए, तो 2 है 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको 0 कर देंगे। तो देखिए 3p -3 3p -2 -1 3, यहाँ देखिए -p 6 और 1 7 प्लस का 6 है तो -7 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 इक्वल टू 3p -p 2p -3 -7 -10 तो 2p -10 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 10 तो p इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5। ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे आज, केवल इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंटेज ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन y axis which is equidistant from 5, -2 and -3, 2 ये दिया हुआ है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहा गया है y एक्सिस पर एक पॉइंट है, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस की दूरी पर, तो कुछ नहीं, तो ये मान के चलिए ये है x एक्सिस y एक्सिस, तो 5, -2 किधर होगा, x पर 5 और -x पर 5 -2, तो ये मान के चलिए ये एक ए पॉइंट है, ये 5, -2 है और -3 पर ये बी पॉइंट -3 2 है। तो ये मान के चलिए y एक्सिस पर ये पॉइंट है सी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे y, 0 होंगे। तो लेट क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी,
यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे ये लाई करता है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी वाई कॉमा 0। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया है ये सी पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, सी ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि सी की दूरी ए से और बी से बराबर बराबर दूरी पर खड़े हुए हैं। तो देखो मयंक, आर्या जी, तो सबसे पहले बीसी फाइंड आउट करेंगे। बीसी तो -3, ये गलत लिखा हुआ है, ये 0, y होगा, मिस्टेक कर दिया, ये 0, y, ठीक है ना, सही कर लीजिए। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस नहीं, ये 2 माइनस 3 माइनस 0 2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर ऊपर निकालेंगे, तो इसका भी स्क्वायर, तो इसका देखिए तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, तो देखिए 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 टू 4 माइनस 4y। तो ये हमारा बी सी का होल स्क्वायर आ गया। हम इसने इसलिए निकाला क्योंकि हमको प्रूव करना है बी सी इक्वल टू ए सी। देन हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, हम इसीलिए यहीं से ये वर्क करते चल रहे हैं। ए सी इक्वल टू 5 माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ -2 माइनस y का स्क्वायर। फिर से ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से -2 का स्क्वायर, तो पूरा प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4y, ये आ गया। तो नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 उल्टा लिखना पड़ रहा है, जगह कम ही है, तो देखिए 9 प्लस 9 और 4 कितना होगा 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 25 और 4 29 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो 13 माइनस 29 इक्वल टू 4y प्लस 4y, तो ये हो गया 8y इक्वल टू यहाँ 6, ये माइनस के 16, y इक्वल टू -2। देन रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये जो पॉइंट माना था ये जो पॉइंट हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल टू 0, -2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसके बाद बेटा मैं लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, बस इसके बाद आपको कल ही हमारी वीडियो मिलेगी। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने कोलिनियर का ही लिया है, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। उसमें भी यही पूछा है, के की वैल्यू पता करना है, फाइंड आउट करना है। इफ, तो जो पॉइंट्स है, इफ पॉइंट्स ये दिस एंड आर कोलिनियर, देन डायरेक्ट लिखता हूँ, देन डेल्टा इक्वल टू 0। तो पहले ही बताया था इसको, 5 4 7 के एंड 9, -2,
फर्स्ट वाला पॉइंट्स अगेन राइट डाउन करेंगे तो देखिए डेल्टा इक्वल टू यानी कि 0 इक्वल टू 1/2। अगर कोलिनियर होते तो डेल्टा इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो 5k प्लस 7 2 जा 14 प्लस 9 4 जा 36, इसको ब्रैकेट बंद, देन ब्रैकेट ओपन। नाउ 4 7 जा 28 प्लस 9k, यहाँ ये कुछ माइनस में था तो ये -14 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो 9k -10, देखिए कुछ नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो यहां से 5k माइनस कीजिए तो प्लस का 26 नहीं 22 -9k, तो 28 में से 10 माइनस किया तो 18 प्लस का, तो ये माइनस का 18, तो देखिए